मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, ना आपका नाम। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में हूं। मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है? ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए। तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है। 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का। तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो तो आपने रखा होगा तुलसीदास। आश्रम में मकान। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, उसका, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत? क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम है। नाम सिद्ध किया जाएगा, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध और जगाया नहीं जाएगा तब तक वो किसी को रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाए, काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया, और जब वो आया कि मकान दो तो रोने चिल्लाने लगे, कहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं, जब नहीं। अभी तो कब? वो तो घाट सबका ही थी, दो घाट नहीं है। लेकिन जो जीते जी मर जाते हैं, वो मरे हो जिए क्या चीज? वो तो जीते जी मर गए। जब सूरत को शरीर से नाम से जोड़कर अलग कर दिया तो जीते जी मर गए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अलग हो जाती है जैसे मौत के वक्त अलग होती है। ऐसे ही नाम की डोर पकड़ के चल जाए, शरीर यह बैठा रहता, उसकी संभाल ऊपर के सब लोग करते हैं, कोई छुए नहीं, कोई छेड़े नहीं। एक महात्मा जंगल में गए तो वहां साधना कर रहे थे गुफा में। तो उनकी साधना को उनको देख करके बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। तो हम बाहर आए, उनके शिष्यों से पूछा, कह लगे आप कुछ बोले तो नहीं? मैंने बोला तो मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूं कि साधना कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि शरीर में नहीं। तो वहां सब रक्षा करते हैं। कोई आदमी, कोई यानी जानवर, कीड़ा कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल एकदम सब रक्षा होती रहती। और जब तक वो विचरण करेंगे तब तक करेंगे, और जब उधर से लौट के आगे बढ़ा जाए तो कहते हैं जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आस, समरथ रक्षक सदगुरु मत पावे दुखना। जीते मरे। और वो कैसे? सूरत को नाम के साथ और नाम पकड़ के ले जाएगा, शरीर से निकाल देगा, वो फिर ले आएगा, फिर निकालेगा। उसका रोज का नित्य प्रति का ये काम कि ले जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, ले आएगा, आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वहीं रह जाओ, यहां अवध को पूरा करो, ऐसा नहीं। जाओ, लौट के आओ, फिर जाओ, फिर लौट। जब पूरा समय होता है चले जाओ। तो तैयार बैठे रहते हैं हर वक्त कि जब भी आदेश और जब भी समय पूरा हो जाए फौरन यहां से निकलो। तो जब समर्थ कोई मिल जाएगा तो ये तुमको रास्ता आने जाने सिखा देगा, ले जाएगा और फिर निकाल देगा और ले चलेगा। तो जीवित मृतक हो जाओ। मरने पर तो सब मरते हैं, लेकिन जीते जी अलग हो जाओ। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब हम आप लोग कहते हैं भाई छोटे रहो, सब छोटे रहो, अंदर चित्त से छोटे रहोगे मैं सब। और ऐसे लोग जो है सूरत को नाम के साथ जोड़े रहते हैं, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़े रहते हैं, उसका रस ले रहते हैं, अपने दी नहीं, बिल्कुल अपने को छोटा समझ कि हम कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इस संसार के सूप को फेंक देते हैं, और सूप बांधे रहोगे तो छोटे छेद में जा नहीं सकते हो, बहुत बारीक छेद है, उसमें से होकर के निकलना है। तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। जितने दिन हो जाओगे इससे अपने आप को कि हम सबसे छोटे हैं, उतना ही सूरत सबसे जुड़ जाएगी। और जितना ही अपने को समझोगे कि हम कुछ हैं, हम हमारा लोग मान करें,
आदर और सत्कार के तो तुम उस सत्ता से दूर चले जाओगे। वो दीन हो, और दीन जो होता है कहीं भी जाए सब प्यार करती है, छोटे को सब प्यार करती है, चिट्ठी रहती है महलों में घूमती रहती है, कोई कुछ कहता है, सब जगह घूमती है, लेकिन कोई चला जाए तो देखो आप कैसे जा सकते हो। असली छोटे हो जाओ, जितने छोटे जाओगे मालिक के दरबार में प्रवेश हो जाओ। और तुम यहाँ पर घमंड लेकर के रहे तो घमंड तो जाता नहीं, वो तो एक विकार है, वहां बेकार की कोई चीज नहीं जाती, न उधर मन जाएगा न बुद्धि। जहां तक मन जाता बुद्धि चित्त और प्राण जाते वो तो अपने अपने भंडार में ले हो जाएगा। सूरत तो अकेले आई और जब आकर के इसको कपड़ा पहनाया तो इनको लगा दिया, मन को लगा दिया, बुद्धि को लगा दिया, चित्त को लगा दिया, प्राणों को लगा दिया और नीचे उतार दिया। अब लेकर के ऊपर से आई, इसी तरह से नीचे जब चढ़ाई हो शब्द के द्वारा तो उतारते चले जाओ, अपने अपने भंडार में पहुंचा। तो ये जीवात्मा अकेली हो जाती, किसी को लेकर नहीं अकेली। इस तरह से कहते हैं दीन होकर रहोगे सबसे जुड़े रहोगे, और दीनता नहीं है तो सबसे अलग हो जाओ। बोलो शब्द भेद और शब्द कमाई। लोगों को सार मिला, बाकी जिनको महापुरुष नहीं मिले और भेद नहीं मिला, जुक्ति नहीं मिली, वो क्या कमाएंगे? उनको संसार में कुछ नहीं। वो चाहे चारों वेद पढ़ो कंठस्थ कर लो, चाहे गीता रामायण कंठस्थ करो, कुछ नहीं। जिनको शब्द नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वो जीवन में कुछ नहीं, उनको सार मिल ही नहीं। और जिनको नाम और शब्द मिल गया उनको सार मिला, क्योंकि उनको महापुरुष मिल गए और भेद मिला। फिर कमाई की, ऐसा नहीं कमाई नहीं कमाई, अभ्यास किया, साधना की है, भजन किया तो उनको सार मिला। जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा बोलो। साधरता सत्य गुरु पहचानो। 10 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 20 बरस, जिस दिन से तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले हो उसी दिन से आयु घटने लगी। जैसे ही सूरत माँ के पेट में 5 महीने जब पिंड बन गया और छोड़ी, उसमें बैठा दी, बस आयु घटना शुरू हो गई। उसी दिन से गर्भ से ही आयु घटने लगी। एक एक दिन मतलब 9 महीने तो यूं ही चले गए आपके, और फिर बाहर आए हो तो आप समझ रहे हो बच्चा बड़ा हो रहा, और हम समझते समझाते हैं घट रहा। इसमें से आयु कम हो रही। इसी में से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस का समय हुआ, समय आया बस चला गया। 10 बरस में चला, 20 बरस, 25 बरस में, तो तुम कहते हो जवान चला गया। अरे वो जवान नहीं गया, उसका समय इतना ही था, जब वो उसकी अवस्था पूरी हो गई, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो उसने जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। तुमको तो उसी समय में रहने में अपना काम करना चाहिए था। तो बच्चा पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा, पढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अभी शादी विवाह करेगा, अभी क्या करेगा, तब तक समय खत्म हो गया। ऐसे ही 40 हुए, 50 हुए, चल दिए। अब क्या भरोसा, इस दिन ये डाल टूट गया। और जब पत्ते डाल से झड़ जाते हैं कभी वापस नहीं लगते। मानव तन से नाक और मुंह से सांस निकल जाएगी, ये वापस कभी नहीं लगेगी। वो तो पूंजी कम हो गई, यही गिनती की पूंजी है, दूसरी और कोई पूंजी नहीं। कोई उम्र नहीं है, सांसों की पूंजी है। अब जितनी 24 घंटे में निकलती है वो पूंजी उसको है। अब 10 बरस लगे, 20 बरस जल्दी जल्दी निकाल दो तो 2 बरस कम हो जाए। पूंजी को संभाल करके रखो तो पूरे समय तक जाओगे आप। तो पूंजी मिलती है श्वासों, ये जो निकलती है हवा अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये आपको पूंजी मिली हुई है। पूंजी खत्म होते ही ये चाम चमड़ा आएगी, बस इसमें से सूरत रह ही नहीं सकती है, क्योंकि पूंजी तो खत्म हो गई, क्षणों में सर से सिमट जाएगी, उसके रहने का कोई स्थान ही नहीं। उसी पूंजी का तार लगा हुआ है, उस शब्द का, उस नाम का, और वो मतलब है गोपनीय है, और फौरन खींच लेगा, अलग कर देगा, आप पड़े रहेगा। लड़का मर गया, पति मर गई, पत्नी मर गई, रिश्तेदार चला गया, क्या है, क्या हो गया, आप चिल्लाते रहो। ऐसा रतन अमोलक मनुष्य शरीर
और आपने जीवन में उस महापुरुषों की खोज नहीं की जो आत्माओं को जगा देते और वापस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे तो अपने घर में पहुंच जाते। वो कोई ऐसा देश है, वो तो ऐसे सूरज इस घास पर यानी पृथ्वी पर लग जाए तभी तो उसकी इतनी किरण के सामने कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा निर्मल प्रकाशमान स्वच्छ आनंद और मतलब यह है कि अमृत का देश है, उसको छोड़ करके यहाँ अमृत चाहते हो कहीं मिल जाएगा, यहाँ काम है। अरे भाई तुम उसको देखो, वो पपिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है, स्वाद की बूंद गिरा। तो रट लगाते 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 मालिक उसके प्रण को देकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, बाजा फेंक दिया, उसको मस्त पकड़ लिया, काट दिया। अरे मछली पानी से प्रेम करती है, आप लोग मनुष्य शरीर में रहकर आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किनके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा परिचय, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी शुद्धि सफाई करेगा, कौन युक्ति बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा तो आपके किताब पढ़ने का फायदा क्या? किताबों में तो यही सब लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण ने भी यही कहा है और राम ने भी यही कहा और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ बैठे। पहले हम किसी को नहीं मानते। क्या मानते हो? किताब जानते ही नहीं। किताब क्या मानोगे? किताब के तो पन्ने आप फाड़ते हो, तिरस्कार करते हो। देवता का किताबों का तिरस्कार नहीं, उसका अर्थ समझो और उससे काम ले लो। और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। बोलो। दरस पाए सतलोक सिधारी साथ नाम पद की। कहते हैं जब महापुरुष मिल जाएंगे और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा तभी तो उसको ले जाएंगे, ऐसे कैसे जाएगा? वो तो रास्ते में एक दो लोग हों तब तो वो जा भी सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें, वहां तो अनंतों लोग हैं, गिनती में नहीं आ सकते। इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है तो जिसने रास्ता देखा होगा वही तो पहुंचाएगा। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको छोड़ देगा। तो नाम रूपी सड़क, पौड़ी